आज के चीफ गेस्ट जो हैं सौरव भगत साहब हैं, जो कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। हमारा मकसद जो मेन है वो, क्योंकि पावर की किल्लत जो आप देखेंगे कश्मीर डिवीज़न में जो है, विंटर्स में ज़्यादा इसकी शिद्दत होती है और पावर कट्स होते हैं, तो हम ऑल्टरनेट वेज, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हमारा ये अवलन फ़र्ज़ है कि अवेयरनेस कैसे बढ़ाए। ताकि हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आ जाएं, जकेडा के ऑफिशियल्स हैं जो अवेयरनेस कर रहे हैं अभी अपने स्टेक होल्डर्स के सामने, और जैसे ही स्टेक होल्डर्स के सामने अवेयरनेस होती है तो मेरे ख्याल से लोग अवेयर हैं, तब जाके वो स्कीम्स को अवेल करेंगे। अब देखिए, जैसे रूफ टॉप जो ग्रिड्स कनेक्टेड जो स्टेशन लगेंगे हर घर में, तो उसमें मैक्सिमम सब्सिडी अभी J&K में है, तो इसको अवेल करने के लिए लोगों को आगे आना होगा, तब जाके उनको बेनिफिट्स पता चलेंगे इसके। तो ये समझने के लिए हमने पहले समझा, प्राइमरली स्टेक होल्डर्स मीट रखते हैं, जो मैक्सिमम लोग पहले अवेयर करते हैं, तब जाके वो अवेल करेंगे। तो इस इवेंट का मेन मकसद आज यही है, और जो भी सोलर एनर्जी के किस किस फील्ड में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो सारी अवेयरनेस आज का प्रोग्राम है। थैंक यू। देखिए, सारी इश्यूज़ जो हैं आज के लिए, तो ये तो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हार्श विंटर है। हर एक की बात यही थी कि कैसे हम करें, कैसा पावर रिसोर्सेज, अवेलेबल सोर्सेज क्या क्या हैं जिनको हम अवेल करके घरों में एटलीस्ट एक अच्छी ज़िंदगी गुजार पा सकते हैं। स्कीम्स है, ये इंटरेक्शन जो है ये इसी के बारे में है। अब सारी बातें हम आपके सामने, बट मेन जो अवेयरनेस है, पब्लिक की अवेयरनेस है कि अगर आपको अभी कोई स्कीम है, इसको अवेल करें, इसको ज़ाया ना होने दीजिए। और अगर आप 500 यूनिट, जैसे इन्होंने कहा 5 किलोवाट तक आप इंस्टॉल करते हैं, तो वो आपके बिलों में कट जाएगा वो पैसा, और बाकी माइनस करके जितना है उतना ही देना पड़ेगा। और अप टू 50-60% सब्सिडी है, वो समझने की ज़रूरत है। पहले हम भी समझेंगे और कोशिश करेंगे लोगों में बात फैलाने की, ताकि हर एक इस स्कीम्स को अवेल करें। ये सौरव भगत साहब, ये सेक्रेटरी कमिश्नर साहब हैं, ही हैज़ लेफ्ट द सेक्रेटरी। मेरे ख्याल से हमें अगर कोई भी सवाल आपके लिए बैठे हैं, ताकि पहले हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, अगर ये फैसिलिटीज़ है पावर डिसमेंट, बाबा साहब से यही क्वेश्चन था कि ये हम बार बार कोशिश करते हैं कि इन्फेक्शन होती है। अगर आप समझते हैं कोई बात, तो आप अपने एसोसिएशंस को रोप इन करके ये बात आगे ले सकते हैं। देखिए, हमारी जो बिजली की सिचुएशन है, अवेलेबल एनर्जी सोर्सेज होंगे, उतना हमने देखना है। दिन ब दिन हाल सालों में हम देख रहे हैं कि राजनीति का कैसा चल रहा है, मोटरेबल एनर्जी। सर, आई शेख आशिक ऑन बिहाफ ऑफ कश्मीर चैम्बर्स वेलकम यू। और मुझे पता है कि आप बड़े मशगूल थे और अम्बेयर्स में आना सही समझा। और हम जी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमा है, उसके तहत हमारी जकीडा नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में काम करती है। इसके तहत दो हमारी बहुत बड़ी स्कीम्स हैं। एक स्कीम का नाम है PM कुसुम स्कीम। तो जो PM कुसुम स्कीम है, ये जितने हमारे किसान हैं उनके लिए स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम के तहत हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर या वेजिटेबल ग्रोथ या एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में जो भी हमारे किसान भाई हैं, उनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए और उनको एनर्जी एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, उसके बारे में स्कीम है। तो आज का पर्टिकुलर जो कैंप है हम लोग श्रीनगर में कर रहे हैं, जिसमें खासतौर पर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है कश्मीर का, या हमारी जो शहर खास एसोसिएशन है, या हाउस बोट एसोसिएशन है, या होटल एसोसिएशन है, या जकारा है, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है, सबके साथ आज हमने बैठ के एक बहुत अच्छा एक इजलास किया। हमारा पर्पस था कि इनको इसकी गाइडलाइंस के बारे में बताया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो भाई हैं हमारे इसका बेनिफिट ले पाए। आपको पता है, जो हमारी PM कुसुम से जो भी हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र है, जहाँ पर अश्योर्ड इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, खासतौर पे जो कश्मीर का जो एप्पल हॉर्टिकल्चर बेल्ट है, या हमारा वेजिटेबल बेल्ट है, या जो हमारा करेवा बेल्ट है, जहाँ पर पानी की काफ़ी किल्लत रहती है, तो हमारे जितने भी फार्मर्स हैं वो ये इमीडिएटली लगा सकते हैं। तो आज जितने भी हमारी एसोसिएशन के मेंबर्स थे, सबको ये इसकी गाइडलाइन को सबने पसंद किया और इस बात को भी अप्रिशिएट किया कि 80% सब्सिडी स्कीम है और सिर्फ 20% जो है वो आसामी को देना है। उसके अंदर भी जो एक एसोसिएशन को मैंने ये अवेयर कराया कि जो जम्मू कश्मीर बैंक है, वो जो बाकी रिमेनिंग 20% अमाउंट है, उसको भी वो किसान क्रेडिट कार्ड पे सब्सिडाइज रेट पे देने को अवेलेबल है।
तो इसके अंदर हम जितने भी हमारे भाई हैं किसान भाई, उनको मैं इस आपके फोरम से खास तौर पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं अप्रिसिएशन करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो ये फोरम दिया और इतने बड़ी तादाद में यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स आए हैं, तो सबको मैं कहूँगा कि इस स्कीम का मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा हमारी एक और स्कीम है जिसके तहत PM कुसुम ए कहा जाता है, जिसमें हमारे बड़े फार्मर पावर प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं। अगर किसी के पास 30 कनाल से ज़्यादा रकबा है तो वो अपने फार्म के ऊपर पावर प्लांट लगा के गवर्नमेंट को बिजली भी भेज सकते हैं, जिससे यहाँ की बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। थर्ड जो हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसको सोलर रूफटॉप स्कीम कहा जाता है, उसके तहत हम बड़े मशहूर हैं LG साहब के कि उन्होंने 25% एक्स्ट्रा सब्सिडी प्रोवाइड की है। जो हमारे मरकज़ के लेवल पे 40% सब्सिडी है और 25% जेके गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। इसमें जितने भी हमारे टाउन्स हैं कश्मीर के, सारे टाउन्स के अंदर ये स्कीम लागू हो सकती है, इवन रूरल एरिया में भी हो सकती है। तो उसमें अगर आप अपने घर पे ये पावर प्लांट लगाते हैं तो लगभग 2 से 2.5 साल के अंदर आपकी सारा जो बिजली का जो बिल है वो इसमें कवर हो जाएगा और अगले ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के 35 ईयर्स के लिए आपके पास ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फ़ायदा है कि आप एक तरह से इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और जो ग्रिड में हमारी फ्रीक्वेंसी है, कई बार आप देखते हैं कि विंटर में वोल्टेज डाउन हो जाता है या परेशानी आती है, वो भी इस पर इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये दोनों बड़ी अच्छी स्कीमें हैं। इसमें अगर हमारी जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, इनका एक और डिमांड ये भी रही कि ये चाहते हैं कि फंक्शनल जहाँ प्लांट फंक्शनल है उसको भी ये देखना चाहते हैं, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली ऑफ जो सोलर टेक्नोलॉजी है उसमें भी ये शरीक होना चाहते हैं। तो आज जो भी इनके इश्यूज थे उनको मैंने आज सुना और मुझे लगता है कि स्कीम के बाद ये सोलर टेक्नोलॉजी पिकअप करेगी। तो इवन जो रिमोट एरिया है जैसे कुलगाम, बांडीपुरा, पुलवामा, गांदरबल, वहाँ पर भी जो हमारे फार्मर्स हैं स्कीम की तरफ उन्होंने बहुत अट्रैक्शन दिखाई है और एक कैंप के अंदर हमें 400 500 बेनिफिशियरी शेयर्स आए। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक बार एक गांव में एक किसी असामी ने इसको अडॉप्ट किया तो ये एक रेवोल्यूशन की तरह सब जगह पहुंचेगा और कम से कम 10,000 पंप इस साल लगाने का हमारा टारगेट है। जी जब भी आप इस स्कीम को आप लागू करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेट मीटर आपके घर में लगेगा और नेट मीटर का ये फायदा रहेगा कि जो बिजली आप बनाएंगे उसका आपको क्रेडिट मिलेगा और जो बिजली आप कंज्यूम करेंगे वो उसका ऑफसेट मिलेगा। तो नेट मीटर इज अ मैंडेटरी कंडीशन इन दिस स्कीम।